एक समय था जब आप आपके पर्सन के लिए उनके हार्ट बीट थे। वो आपके बिना नहीं रह पाते थे। वो आपसे कहते भी थे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ या नहीं रह सकती हूँ। ऐसे था कि दो जिस्म और एक जान। पर बहुत कुछ गलत हो गया आपके रिलेशनशिप में। एंड अभी आप खुद से ये सवाल पूछते फिरते हो कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया, तुमने मेरा दिल क्यों दुखाया। जब आप इस इंसान से मिले थे तो आपने इस इंसान को चेतावनी दी थी, कहा था कि मेरा दिल वो बहुत नाजुक है, माई हार्ट इज़ वेरी फ्रेजाइल, क्योंकि मैं लाइफ में धोखे खा चुका हूँ या खा चुकी हूँ। और ये पहली मीटिंग में ही इट फेल्ट लाइक लव एट फर्स्ट साइट। आप दोनों एक दूसरे के लिए 9 ऑफ कप्स थे, विश फुलफिलमेंट थे, पावर कपल थे, जहाँ पे आप एक दूसरे को कंप्लीट करते थे। एंड आपके पार्टनर को आपकी स्माइल, आपकी आंखें, आपका फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आता है। आज भी वो उन्होंने नहीं भुलाया है। ये जैसे कि मैंने कहा कि इनको आपकी आंखें, आप जैसे दिखते हो, आपका पहनावा, आपका ऑरा, सब कुछ आपकी तरफ बहुत आकर्षित करता था और आकर्षित आज भी करता है। पर कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस ने इस रिश्ते में बहुत खटास ले आई, क्योंकि आपके पर्सन फ्रीडम चाहते थे। आपके पर्सन रिलेशनशिप चाहते थे, पर रिलेशनशिप में फ्रीडम चाहते थे। और आपके एक्सपेक्टेशंस थे कि अगर मैं मेरे इंसान को मैसेज करूं, कॉल करूं, तो एक बेसिक कर्टेसी होनी चाहिए कि मेरा इंसान मुझे कॉल करे, मैसेज करे, रिवर्ट करे। आप रुकते थे उनके कॉल और मैसेजेस के लिए। एंड ये पर्सन कभी आपको गोस्ट कर देते थे, तो कभी गोल गोल घुमा के कोई कहानी या खुद के ही दुनिया में बिजी रहते थे। स्लोली एंड स्टेडीली आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होने लग गई, क्योंकि आपको ऐसे लगा कि अब बस मुझे तो मेरी बात मेरे पार्टनर के सामने रखनी ही पड़ेगी। एंड आपके पार्टनर को ऐसे लगा कि आप उनको बहुत जज कर रहे हो, और आपके पार्टनर ने भी, चाहे वो एक्सेप्ट करे या ना करे, उन्होंने भी आपको बहुत जज किया हुआ है। दिस इज़ फॉर श्योर। कोई लोगों की रिलेशनशिप में चीटिंग भी हुआ है। ये वर्क प्लेस चीटिंग हो सकता है या ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, पर कहीं ना कहीं चीटिंग इन्वॉल्व है एक ग्रुप के कलेक्टिव के लिए जो ये मेरा रीडिंग देख रहे हैं। स्लोली आपका पॉजिटिवनेस बढ़ता चला गया आपके पार्टनर के लिए। एंड उनकी एब्सेंस आपको ट्रिगर करती थी, एंग्जाइटी देती थी, स्लीपलेस नाइट्स देती थी। मिडिल ऑफ द नाइट में आप उठ जाते थे, आपको हार्ट पैल्पिटेशंस होते थे। इट वॉज नॉट एन ईजी जर्नी फॉर यू। बेसिकली आपके पार्टनर ने आपको उन पर डिपेंड कर दिया, और कहीं ना कहीं आपने भी कुछ ज़्यादा ही अपने आप को आपके पार्टनर से अटैच कर लिया। एक्सपेक्टेशंस उनके बारे में बार बार सोच के, उनके लिए रुक के आपने इनको अपना दुनिया बना लिया था। एंड मिसट्रस्ट भी हुआ है ये रिलेशनशिप में, बिकॉज ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है। तो अगर कोई, ये उस कलेक्टिव के लिए है जिनको ट्रस्ट प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है ट्रस्ट करने में, पर अगर सामने वाला इंसान ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर रहा है तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज होने ही है। बिकॉज आपको ऐसे लगने लगा था कि कहीं ये इंसान मुझे उल्लू तो नहीं बना रहा है या बना रही है। ओके, 1 मिनट। ठीक है, मैंने करेक्ट प्लेसमेंट में रखा था इनको। ये पर्सन ने थर्ड पार्टी को चुना, फैमिली को चुना। आपको उनसे हुक ऑन करके, उन पर हुक ऑन करके ये किसी और के साथ वक्त बिताने लगे। नॉट नेसेसरी फैमिली हो, आपके पर्सन मैरिड, मे बी अ पर्सन इज़ नॉट मैरिड, पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रहा है यहाँ पर।
आपको इस सारी चीज़ों से रिजेक्टेड फील होने लगा बिकॉज ऑफ कोर्स आपके पार्टनर के एक्शंस थे ही वैसे, जहाँ पे आप जितना उनसे सवाल जवाब करते थे वो उतना ही बाउंड्रीज ड्रॉ करते थे और आपको रिजेक्टेड फील होता था। इन्होंने आपको लटका दिया उल्टा नहीं लटकाया, पर कहीं ना कहीं इन्होंने आपको रिलेशनशिप में रखकर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होते रहे, पर एट द सेम टाइम इन्होंने आपको जाने भी तो नहीं दिया। तो आपका प्रॉब्लम था कि आप या तो मुझे बताओ कि मैं चाहिए कि नहीं चाहिए, या आप मुझे छोड़ दो, पर इन्होंने आपको ऐसे लटका कर रख दिया। कईयों को तो नो कांटेक्ट में डाला है, सडनली ब्लॉक कर दिया है, एक सही रीज़न नहीं बताया है कि क्यों ब्रेकअप कर रहे हैं, बस या तो नो कांटेक्ट में डाल दिया या तो ब्रेकअप में डाल दिया। अब दिल नहीं लग रहा है, अब मन नहीं लग रहा है, भाग गए आपसे। जब स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप था उनको बहुत आपकी सारी चीज़ें अच्छी लगती थी, पर जैसे जैसे बढ़ते गए आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में, उनका असली चेहरा सामने आता गया। इन्होंने कहा कि मुझे रिलेशनशिप चाहिए पर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, आई वॉन्ट अ रिलेशनशिप विथ नो स्ट्रिंग्स। बस इनको आपसे रोमांस चाहिए था, इंटीमेसी चाहिए थी, गुड टाइम्स चाहिए था, और इनको अपने टॉक्सिक लाइफस्टाइल में रहना था, मज़े करने थे। कईयों के पार्टनर ने आपको छोड़ के उनके फैमिली ने जिसको चुना उनसे शादी की, या फिर दूसरे इंसान से ही शादी कर ली। ऑलराइट, अब वहाँ पर ऐसे हो रहा है, या रिलेशनशिप में है वो किसी और के साथ में, जिस इंसान के लिए भी या जिस पार्टी के लिए भी इन्होंने आपको छोड़ा। ऑलराइट, अब उनके साथ भी इनकी बन नहीं रही है। इन दोनों में बहुत ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, थॉट प्रोसेसेस के क्लैशेस हो रहे हैं। बहुतों के पार्टनर एज एन थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को गोस्ट कर दिया है। तो जो ऑन ऑफ सिचुएशन आपके पार्टनर आपको देते थे, हॉट एंड कोल्ड जैसे आपके साथ बर्ताव करते थे, आपसे डिटैच्ड होके घूमते थे, फिरते थे कि आप तो कहीं पर भी नहीं जाओगे, आप तो यहीं पे रहोगे, ऐसा सेम ट्रीटमेंट कर्मा उनको यूनिवर्स ने दिया है वो थर्ड पार्टी से, जिनकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा और थर्ड पार्टी को चुना। अब आपके पार्टनर पेन में है। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है आप ही को नहीं, वो सारी पार्टनर्स को, एक्सों को, जिनको इन्होंने ये ट्रीटमेंट दिया था ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड का, ये जो थर्ड पार्टी आई उनके लाइफ में अच्छा खासा सबक आपके पार्टनर को सिखा के गए हैं। ये जो थर्ड पार्टी है, जैसे आपके पार्टनर फेक बिजी बताते थे आपको कि मैं बिजी हूँ, कुछ नहीं कर रहे हैं, हाथ में मोबाइल है, गेम खेल रहे होंगे, पर मैं बिजी हूँ, फेक बिजी। सेम टू सेम ट्रीटमेंट इनको मिली है, एकदम कर्मा अच्छी तरह से सर्व हुआ इनको। अब ये अकेले पड़ गए हैं, ये आइसोलेशन में है, ये बहुत पेन में है, इनको पता नहीं ये कहाँ जाए, किसके साथ जाए, किसके पास जाए। बहुत सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, और फिलहाल तो ऐसे लग रहा है कि वो एकांत में है और उनको फीलिंग लाइक दिस लग रहा है कि उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, वो पेन में, उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि वो उनको कैसे फील होना चाहिए। पर उनको, मैं जो एनर्जी सेंस कर रही हूँ, उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ जो किया वो गलत किया, पर वो फुल एक्सेप्टेंस में अभी तक नहीं आ रहे हैं। ओके, फुल एक्सेप्टेंस में वो नहीं आए हैं अभी तक वो विक्टिम जोन में है कि मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ बुरा किया, पर रियलाइजेशन है। ठीक है, ऐसे इमेज मेरे थर्ड आई में बन रहा है कि दिमाग के पीछे उनको रियलाइजेशन है कि ये उनको शायद कर्मा मिला है, आप ही के साथ नहीं, उन्होंने ऐसे बहुतों के साथ किया है, बैक ऑफ द माइंड उसको कहते हैं, पर अभी भी वो ईगो सेल्फ में वो एक्सेप्ट कंप्लीटली नहीं कर रहे हैं। आपके पुराने पिक्चर्स देखते हुए, मेमोरीज देखते हुए, कभी कभी उनको झटके आ जाते हैं रात के टाइम पे, बहुत मिस करते हैं आपको, तो आपके बारे में सोचते हैं आप उनके लिए कितना केयर करते थे, आपने कभी उनको धोखा नहीं दिया, इन्होंने आपको पुश कर दिया। पर ये सोचते हैं कि क्या
एंड हो गया है चीज़ें आप दोनों के बीच